Learners, welcome back to the channel Economics at Ease. I'm Nida, your educator, and today we are going to continue the questions of investment multiplier onwards. Okay, so let's start here. I think till here we have completed. Okay, so I have to start from here. Question number 49. Okay, let's start here. In the question, it says it's calculate MPS, marginal propensity to save, and national income is given 4,400 and autonomous consumption is given, suppose here 1000 and investment is 70. Okay, MPS हम कैसे calculate करेंगे? Let's do the first thing. MPS हमें कैसे कैलकुलेट करना है? हमें पहले इसकी इक्वेशन बनानी पड़ती है ना. तो वी नो दैट इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम और इनकम इज इक्वल्स टू सी प्लस आई. इक्विलिब्रियम वहां पे होगा. नाउ सी का इक्वेशन क्या होता है? अब इसमें हम पहले कंजम्पशन एक्सपेंडिचर ही निकाल लेते हैं, राइट? बिकॉज इनकम इज गिवन एंड इन्वेस्टमेंट इज गिवन. तो इनकम इज व्हाट? 4,400, राइट? सी प्लस आई कितना है? इज 70, राइट? तो 4,400, अब सी इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 4,400 minus 70. So you will get consumption is 4,330. Okay, I hope it's clear now. Now what we will do, second step, ये तो first step आपका था, because income and investment both are given. तो हमने C की वैल्यू बता दी, हमें तीनों की वैल्यूज पता है, right? Now we were going to write the equation of consumption expenditure C bar plus BY, right? That is B is MPC. तो आपका C bar कितना है? 1000 है, प्लस B मुझे नहीं पता, MPC मुझे नहीं पता, राइट? सो आई वोंट राइट एनीथिंग. और यहाँ पे हाँ हमें ये भी पता है, इसकी भी वैल्यू पता है. तो 4,330 इज इक्वल्स टू 1000 प्लस बी, और वाई कितना है? 4,400, राइट? नाउ व्हाट वी विल डू हियर, नंबर्स को एक तरफ ले लेते हैं. 43 दिस वन माइनस 1000 प्लस, या एमपीसी लिखो या बी कुछ भी लिख दो, बी इंटू 4,400. ये एग्जैक्टली क्या है? ये है आपका एमपीसी. ठीक है, तो यहाँ पे एमपीसी भी लिख सकते हैं. नाउ वी विल गेट हियर जस्ट इसमें यहाँ पे इक्वल्स टू हो जाएगा ना, तो इसके बराबर है. ओके, नाउ इसका माइनस करके इतना लिखा, एंड यहाँ पे अगेन हम कर देंगे बी इंटू 4,400, यानी कि एमपीसी, बी इज एमपीसी. नाउ एमपीसी क्या कर देंगे? ये बी और एमपीसी इज इक्वल्स टू 4,400, 3,300 डिवाइड बाई 4,400 हो जाएगा, राइट? इसको डिवाइड कर देते हैं ना लास्ट में निकालने के लिए. 3,330 divided by 4,400. So you will get here 0.75. ये आ गया MPC. और हमें कैलकुलेट क्या करना है? MPS. तो थर्ड स्टेप में क्या आ जाएगा आपका? आ जाएगा MPS इज इक्वल्स टू 1 माइनस MPC is equals to 1 minus 0.75. So you will get how much? Is equals to 0.25. अप्रॉक्स यही आ जाएगा, ठीक है? I hope it's quite clear. Sorry for the low volume, I'm not feeling well. Okay, but I have to complete it also. तो पहले क्या करेंगे हम? देखिए, we know the equilibrium position. That is the situation क्या होती है? Y is equals to C plus I. तो हमने क्या किया? कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पहले कैलकुलेट करा. फिर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर से हमने क्या किया? हमने कैलकुलेट करा MPC. B is MPC, राइट? एंड थर्ड MPS हमें जो बताया गया था क्वेश्चन में, वो हमने लिया, राइट? द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, इन्वेस्टमेंट मुझे कैलकुलेट करना है, राइट?
और आपका गिवन है इक्विलिब्रियम इनकम ₹500. ओके, जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. एंड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो इनकम. देखो ये लैंग्वेज जब आती है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो इनकम, जब जीरो इनकम पे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर आएगा तो इट मींस इट इज दे आर टेलिंग यू अबाउट autonomous consumption. Okay, okay, and then MPC is also given 0.7. Now we have to calculate investment. ठीक है, तो अब पहले हम ये कर लेते हैं C is equals to. ठीक है, क्योंकि मेरे पास सब चीज़ों का इसका गिवन है, राइट. कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज इक्वल्स टू C बार प्लस BY एंड दिस इज योर B. ओके, तो आपका क्या आ जाएगा, ये आ गया 50 यहाँ पे जीरो इनकम पे, इसका मतलब है प्लस B का है 0.7 इंटू इक्विलिब्रियम इनकम है आपका 500. ओके, सो यू विल गेट हाउ मच हियर, इतना आ जाएगा 50 प्लस 350, सो यू विल गेट 400. तो ये आपका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हो गया. अब इक्विलिब्रियम इनकम जब हम करेंगे तो इक्विलिब्रियम किस पे आता है, इक्विलिब्रियम लेवल क्या आएगा आपका, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था ना, y इज इक्वल्स टू C प्लस आई, राइट. तो इक्विलिब्रियम इनकम मुझे 500 गिवन है, कंजम्पशन इज गिवन 400 एंड वी हैव टू कैलकुलेट इन्वेस्टमेंट. समझ में आ गया. नाउ वी विल टेक द वैल्यूज एट on one side. तो 500 minus 400, so investment is equals to rupees 100. Okay, I hope it's quite clear now. This is your answer. So the next question is इंक्रीज इन इनकम. अब इसमें लिखा है इंक्रीज इन MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इज 80% टू 90%, यानी कि दो दिए गए हैं, राइट. एंड चेंज इन इन्वेस्टमेंट इज 1000 crores. ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लाई, कैलकुलेट द इंक्रीज इन इनकम. तो इंक्रीज इन इनकम मुझे पता करनी है ड्यू टू चेंज इन MPC, चेंज इन MPC की वजह से कितना हुआ है. ठीक है, लेट्स फाइंड आउट हियर नाउ. फर्स्ट ऑफ ऑल पहले हमें क्या करना है, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट K, दैट इज मल्टीप्लायर. तो 1/1 - MPC. ठीक है, अब इनिशियल आप एक जगह पे देख लेगा, इनिशियल आपका क्या हुआ है, MPC इज इक्वल्स टू 80% है, दैट मीन्स इसको हम कह सकते हैं 0.8 भी. ठीक है, और आपका जो बाद में आया न्यू MPC इज इक्वल्स टू 90%, और आई कैन से 0.9. ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया. तो अब हम पहले मल्टीप्लायर निकाल लेंगे. तो K1 का पहले हम इसका क्या करते हैं, मल्टीप्लायर पहले का निकालते हैं, राइट, इनिशियल का. तो K इज इक्वल्स टू K1 नहीं करेंगे हम, K इज इक्वल्स टू 1 - MPC तो लिखा ही हुआ है, तो इसी का हम पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. दैट इज इक्वल्स टू 1/1 माइनस 0.8, तो इज इक्वल्स टू 1/0.2 इज इक्वल्स टू 5. ठीक है, अब इसी का हम सेकेंड पॉइंट निकाल रहे हैं, इनिशियल के बाद न्यू MPC. 1 - 1 - MPC, फॉर्मूला तो वही रहेगा ना, 1/1 माइनस 0.9 इट इक्वल्स टू 1/0.1, सो यू विल गेट 10. ठीक है, तो इनिशियल आपका जो है मल्टीप्लायर निकला है 5, और जो आपका न्यू MPC से निकला है मल्टीप्लायर वो है 10. रिमेंबर दिस. ओके, इसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे. नाउ वी कैलकुलेट मल्टीप्लायर इंक्रीज इन इनकम. तो इसका जो है सेकंड में क्या होता है फॉर्मूला, K इज इक्वल्स टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा I, ये फॉर्मूला है. तो हम पहले इनिशियल का करते हैं. इनिशियल का कितना था आपका, इज 5. 5 इज इक्वल्स टू
5 इज इक्वल टू कितना था? इन्वेस्टमेंट आपका गिवन है ना, हमें वो करना है कैलकुलेट, चेंज इन इनकम। तो ये आपका आ गया 1000, ठीक है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो डेल्टा वाई आपका इनिशियल का आ गया 5 इंटू 1000 इक्वल्स टू रुपीज 5000। तो देखो ये एक इनकम निकली। देन सेकंड का क्या था इसका? सेकंड का ही सेकंड पॉइंट, यानी कि जो नेक्स्ट हमारा एमपीसी निकला था ना, न्यू एमपीसी, ये न्यू वाले का है, ठीक है, टू हटा ही दी, बल्कि आप टू हटा दिए, न्यू वाले का है, ठीक है। तो ये न्यू वाले का हमारा कितना आ रहा था? 10 आया था। 10 इट इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई, ये फॉर्मूला था। तो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, बल्कि यहाँ पे वैल्यूज में पुट करूंगी ना आई का। आई तो आपका सेम है, चेंज इन इनकम, राइट। तो वो तो हम एज इट इज यहाँ पे लिख देंगे 1000। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 1000 इंटू 10, सो यू विल गेट 10,000, ठीक है। अब ये बोल रहा है चेंज इन इनकम कितना होना चाहिए, राइट। डिफरेंस बिटवीन द टू, दैट इज द चेंज इन इनकम। सो चेंज इन इनकम इज इक्वल्स टू ये इनिशियल का और सेकंड वाले का, न्यू वाले का, इनिशियल माइनस न्यू, या न्यू माइनस इनिशियल, जो भी समझो, ठीक है। दैट इज 10,000 माइनस 5,000 इज इक्वल्स टू आपका आ गया रुपीज 5,000। बल्कि इसका फॉर्मूला आप ये लिखिए, इनिशियल भी ना लिखिए, प्रॉपर होता है y2 माइनस y1, जो हमारी चेंज होती है ना इनकम, उसका यही फॉर्मूला होता है। ये y1 माइनस y भी आप कर सकते हैं, इसमें आपने जो लिखा हो, लेकिन बेसिकली इसका जो मेन फॉर्मूला होता है डेल्टा चेंज y में होता है कि y1 माइनस y, ये होता है आपका फॉर्मूला, राइट। सो दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो देखो पहले हमने क्या किया, एमपीसी को इंक्रीज जो था उसका डिफरेंस वो बताया, देन फिर चेंज इन एमपीसी तो हमें पता चल गया था उससे, ठीक है। और फिर चेंज इन इनकम हमने इस तरह निकाला, दोनों को डिफरेंस करके। सो दिस इज योर 51 क्वेश्चन। नाउ लेट्स स्टार्ट अदर क्वेश्चन, ओके। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम हमें कैलकुलेट करना है, इनकम का, ठीक है। इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो इनकम। अब देखो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एट जीरो इनकम, इसका मतलब है ये क्या है, जीरो इनकम पे भी ऑटोनोमस कंजम्पशन होता है, राइट। तो ये उन्होंने दिया है 40। देन एमपीसी इज 0.8 एंड इन्वेस्टमेंट इज 80। ओके, इक्विलिब्रियम इनकम हमें कैलकुलेट करना है। नाउ वी नो इट वेरी वेल कि इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, उसका आप वो लिखिए, ठीक है। y इज इक्वल्स टू सी प्लस आई, हमें यही कैलकुलेट करना है। तो सी का क्या होता है, कंजम्पशन, तो ये पूरा आपको इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, राइट। सी बार प्लस बी वाई प्लस आई, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू राइट द फॉर्मूला। अब देखो ये फॉर्मूला हो गया, इसके वैल्यूज पुट करो। ये हो गया 40 प्लस 0.8, ये आ गया। वाई मुझे पता नहीं है, प्लस आई कितना है 80, 40 एंड 80, ये हो गया 120, राइट, प्लस 0.8 वाई। अब वाई तो हम कैलकुलेट कर ही रहे हैं, तो एक तरफ वाई जितनी जगह पे भी है ये वाई है, ठीक है, क्योंकि वाई ही हमें फाइंड आउट करना है। तो वाई को एक तरफ ले लो, नंबर्स को एक तरफ ले लो। तो वाई माइनस 0.8 वाई इज इक्वल्स टू 120। देन 0.2 y is equals to 120 and y is equals to 120 divided by 0.2. So you will get rupees 600, ठीक है। ये आपके आ गए इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, ठीक है। ये तो आसान सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब इसमें हमें कैलकुलेट करना है डेल्टा वाई, और एमपीसी गिवन है 0.75, एंड चेंज इन इनकम भी गिवन है 20,000. ओके, सो हाउ यू गोइंग टू सॉल्व? अब देखो यहाँ पे हमें पता है फॉर्मूला फॉर के, दैट इज इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर. ठीक है, एमपीसी भी गिवन है, तो पहले हम एमपीसी से ही उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, राइट? माइनस एमपीसी इज इक्वल टू 1/1 माइनस 0.75 इज इक्वल टू 1/0.25 इज इक्वल टू 4. तो ये पहला स्टेप मेरा हो गया कि मल्टीप्लायर हमने कैलकुलेट कर लिया, राइट? अब मल्टीप्लायर के बाद क्या इसका सेकेंड हमें करना है कैलकुलेट डेल्टा वाई. ओके, सो के का दूसरा फॉर्मूला है मल्टीप्लायर का delta y upon delta I. Now we know the value of k. K is 4 is equals to delta y मुझे कैलकुलेट करना है, और I is given 20,000. ठीक है, तो अब क्या होगा? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो. डेल्टा y इज इक्वल्स टू 20,000 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 80,000 करोड़. ठीक है, तो डेल्टा y कितना आया? रुपीज 80,000 करोड़ आंसर. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड इट. मल्टीप्लायर जब होगा तो मल्टीप्लायर का बस तीनों में से कोई ना एक फॉर्मूला अप्लाई करना है. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नाउ हियर गिवन क्या है? c इज इक्वल्स टू 200 प्लस 0.5 y. इन्वेस्टमेंट गिवन है आपको रुपीज 400 करोड़. देन इज द इकोनॉमी इन इक्विलिब्रियम एट इनकम लेवल ऑफ. ओके, अगर इक्विलिब्रियम में है कि नहीं इकोनॉमी, इज पूछ रहा है, इज द इकोनॉमी, ये भी इस तरह के भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन आते हैं. इज द इकोनॉमी इज इन इक्विलिब्रियम, के एट एन, मतलब यहाँ पे बताया भी गया है एट एन इनकम लेवल, इतनी इनकम लेवल पे है कि नहीं है, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा, ऑफ रुपीज 1,500 करोड़ ना जस्टिफाई करना है. इस तरह के भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. नाउ वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन हियर. वी नो इक्विलिब्रियम क्या होता है? AD is equals to AS is equals to Y is equals to C plus I. ठीक है, now we will put the values of C plus I. तो Y is equals to C plus I, अब आपको यही करना है. ठीक है, तो हमें इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम ही कैलकुलेट करना है. अगर ये 1,500 आया था तो उसका मतलब है, और नहीं है तो फिर गलत है. तो अब हम ये इसकी पूरी इक्वेशन यहाँ पे कॉपी कर लेंगे एज इट इज. 200 प्लस 0.5 y प्लस I कितना है? 400. So y is equals to 600 plus 0.5 y. Now y को एक तरफ कर लो तो y minus 0.5 y is equals to 600. So 0.5 1 में से माइनस करेंगे 0.5 y, तो इतना ही बचेगा, is equals to 600. Then y is equals to 600 divided by 0.5 y. ठीक है, तो ये कितना आ रहा है? 1,200 करोड़. और यहाँ पे कितना है? 1,500. तो अब आपको ये स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना, जस्टिफाई लिखा है तो आपको स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम, इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ इनकम इज इक्वल्स टू रुपीज 1,200 करोड़. ओके, द गिवन इनकम इन द क्वेश्चन इज 1,500. ओके, सो द गिवन equilibrium level of income is rupees 1,500 crores. Okay, which is greater than, which is greater लिख लो या more लिख लो,
इज मोर देन, कितना आया हमारा 1200 रुपीज, 1200 करोड़। ओके, सो देयर फोर यहाँ पे आ जाएगा द इकोनॉमी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, क्योंकि उसी के हिसाब से हमें जस्टिफाई करना है ना कि अगर वो नहीं है, इतना होना चाहिए था, लेकिन वो तो यही कह रहे हैं ना कि इसमें यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग 1500 के अकॉर्डिंग वो इक्विलिब्रियम में है। ओके, तो ये नोट आप जरूर मेंशन कर दिएगा। ओके, आपको ये जस्टिफाई करने के लिए बोला है इसलिए। नाउ लेट्स स्टार्ट हियर, वन मोर क्वेश्चन। नाउ हियर इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, यानी कि इनिशियल मतलब चेंज इन इन्वेस्टमेंट है, रुपीज 1000 करोड़। एमपीएस है आपका 0.2। इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर हमें कैलकुलेट करना है, इसमें बोल दिया है इन्होंने, नहीं बोलते तब भी हमें कैलकुलेट करना था। एंड चेंज इन इनकम, प्लीज टेक अ पॉज एंड देन स्टार्ट डूइंग इट बाय योरसेल्फ। नाउ सॉल्यूशन हियर, पहला क्या हो जाएगा, k इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एमपीएस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 0.2, ठीक है, इज इक्वल्स टू 5। तो पहला तो हमें मिल गया कैलकुलेट करके, k इज 5। सेकंड क्या है, k इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। तो 5 इज इक्वल्स टू डेल्टा वाई तो मुझे नहीं पता, डेल्टा आई पता है 1000। सो डेल्टा वाई इज इक्वल्स टू, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 1000 into 5 इज इक्वल्स टू रुपीज 5000 करोड़। तो ये आपका आंसर आ गया इसका, रुपीज 5000 करोड़। ओके, आई होप इट्स क्वाइट क्लियर नाउ। Please take the screenshot of all the questions that we have solved today here. So many questions. See, yes, from here. Please do the practice, okay? Then this question, the question itself is there, okay? Then here, again a question. थोड़ा सा लेंदी है ये. Then 52 question. Then 53. 54 with the note. And then last of today's video, okay? And if you like it and you want more unsolved practicals, okay, or like these questions to be practiced and solved, okay, please do like, share, and subscribe. Thank you for watching.